बल्कि विदेशों में बैठे भारतीयों का सीना भी जो गर्व से है वो चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच देश में लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है। अयोध्या के साधु संत इसको लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। के दाता असवर दिन है जानकी माता। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। हम लोगों ने, साधुजनों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग आज हो। लेकिन वैज्ञानिकों को ढेर सारा बधाई, मंगल कामना, और चंद्रयान 3 पहुंचेगी चंद्रमा पे और सकुशल पहुंचेगा, ऐसा महाबली जी महाराज की तरफ से मंगल कामना और ढेर सारा आशीर्वाद। चंद्रमा की कक्षा में सफलता पूर्वक स्थापित हो जाए, निर्विघ्नता पूर्वक स्थापित हो जाए, उसमें कोई बाधा ना आए। हम सभी अपने प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं दिवाकराचार्य, मेरे साथ तमाम साधु संत, अयोध्या से संत समाज, सनातनी समाज, सारे लोग प्रार्थना मुद्रा में हैं और अपने प्रभु श्री राम से भजन कीर्तन के माध्यम से, हवन पूजन के माध्यम से यही प्रार्थना निरंतर कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का काउंटडाउन लगातार जारी है। इंतजार बस आज शाम 6:04 का है, लेकिन विश्वास सबको भरपूर है कि ये विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला है। इसी को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ओके है, तैयारी पूरी है। बस चांद पर फतह की तैयारी जो है वो अंतिम चरण में नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। हौसलों की जीत तू भी देख लेना, एक दिन तेरे घर हमारा आशियाना रहेगा, वो आशियाना बन रहा है। भारत माता की वंदे। अब चंदा मामा दूर नहीं, देश कदम चांद पर कदम, चांद तक कामयाबी की रेस, इंडिया की शान मिशन चंद्रयान। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को अपने तय वक्त पर यानी शाम 6:04 पर लैंड करेगा। इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी सिस्टम्स को वक्त वक्त पर चेक किया जा रहा है, ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें भी साझा की हैं जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे की मदद से तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान की लैंडिंग के 4 अहम फेज होंगे: रफ ब्रेकिंग फेज, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइनल ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज। चंद्रयान 3 हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि चंद्रयान 3 जाएगा। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई को यहाँ से चला था और उसके बाद में वो अपने गंतव्य पे पहुँचने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल 23 अगस्त को शाम 6:05 पर उसकी लैंडिंग चंद्रमा पे होगी। तो ये एक बड़ा अवसर है वैज्ञानिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, साइंटिस्ट के लिए। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है। इस बीच इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 23 अगस्त को सफल लैंडिंग का भरोसा जताया है। इसरो चीफ ने कहा, हम आश्वस्त हैं क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और इस मोड़ तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। हमने सभी तैयारियां कर ली हैं और इस चरण तक सभी प्रणालियों ने हमारी आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। अब हम कई सिमुलेशन, वेरिफिकेशन और सिस्टम के डबल वेरिफिकेशन के साथ लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। उपकरणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया कि 23 अगस्त को भारतीय वक्त के मुताबिक 5:20 से लैंडिंग ऑपरेशन के लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की जाएगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब वो भी समझ लीजिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर इतने गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। इन इलाकों में तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
यहाँ चंद्रमा की सतह को गर्म करने वाला कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा की इस पूरी तरह ज्ञात दुनिया में किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा। कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट हम करते हैं तो थोड़ा नर्वसनेस तो होनी ही चाहिए। अगर लक्ष्य इतना ऊंचा है तो चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन चुनौतियों से लड़ने की क्षमता इसरो ने और भारतवासियों ने सीख ली है। हमने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त किया, हम अमृत काल में गए हैं और अमृत काल का आगाज कैसे हो रहा है? चंद्रयान 3 पे हो रहा है। कोई अचरज की बात नहीं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए स्पेस रेस चल रही है। ये जगह भूमध्य रेखा के आसपास उस स्थान से बहुत दूर है जहां अमेरिकी मिशन अपोलो लैंड हुआ। इसरो से पहले रूस का मून मिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था, लेकिन 20 अगस्त को वो चंद्रमा पर हादसे का शिकार हो गया और मिशन फेल हो गया। 14 सालों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉन्सेस ऑर्बिटर की ओर से इकट्ठा किए गए डेटा से पता चलता है कि स्थायी रूप से छाया वाले कुछ बड़े गड्ढों में वाटर आइस मौजूद है, जो संभावित रूप से जीवन को बनाए रख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर पानी मिलने की संभावना कई मायनों में रोमांचक है। सूर्य के रेडिएशन से अछूता जमा हुआ पानी लाखों सालों से ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हो गया होगा, जिससे सतह पर या उसके पास बर्फ जमा हो गई होगी। यह हमारे सौरमंडल के पानी के इतिहास का विश्लेषण करने और समझने के लिए वैज्ञानिकों को एक अनूठा सैंपल देगा। बस अब हर किसी को 23 तारीख की शाम का इंतजार है, जब इसरो इतिहास रचेगा और भारत का मून मिशन दुनिया के स्पेस इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 6:04 पर आज चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद करेगा क्या, ये आपको अनूप बताएंगे। तो चंद्रयान